Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Today we will discuss about kinds of sentences on the basis of structure. Under this category we will discuss simple sentences, complex sentences and compound sentences. But in this session we will only discuss simple sentences. How we can identify these sentences. सिंपल सेंटेंसेस क्या हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और and what are the different components of these sentences. Let's see some of the examples so that the things can be clear to us. The very first example is we read books. इसमें देखें एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट को रेड से अंडरलाइन किया गया है और प्रेडिकेट को ग्रीन से. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ आई कैन जंप. इसमें भी आप देखें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ दैट यंग बॉय हैज़ अटेम्प्टेड द पेपर. इसमें भी आप देखें दैट यंग बॉय, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या है, हमारा प्रेडिकेट है. ही रन्स, सब्जेक्ट है हमारा ही और प्रेडिकेट जो है वो एक ही वर्ड पे मुश्तमिल है, वो है रन्स. ये कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने देखी. तो इनमें हम देखेंगे वन थिंग इज़ वेरी कॉमन, सब्जेक्ट. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में वी है, नेक्स्ट में आई है, थर्ड में दैट यंग बॉय. ठीक है ना. तो इसमें क्या है कि एडजेक्टिव ऐड हो गया है, इसके एनलार्जमेंट हो गई है सब्जेक्ट की. एंड फोर्थ एग्जांपल में क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है. तो एक तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है. सेकंड थिंग इज़ प्रेडिकेट. ओके, प्रेडिकेट है, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि हमारा सब्जेक्ट जो है ना, हमारा जो वर्ब है वो फाइनाइट है. ठीक है. रीड फाइनाइट वर्ब है. कैन मॉडल भी है, फाइनाइट की हद तक भी इसको हम ले सकते हैं. हैज़ फाइनाइट वर्ब है. रन्स फाइनाइट वर्ब है. याद रखिएगा फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो हमें टेंस के बारे में बताता है कि कौन सा टेंस है ये. ठीक है. और अगर कोई हमें टेंस के बारे में, टाइम के बारे में, ज़माने के बारे में ना बता सके तो वो फाइनाइट वर्ब नहीं होता है. ठीक है. उसके बाद आप ये देखें कि वर्ब के बाद कहीं पर ऑब्जेक्ट मौजूद है और कहीं पर नहीं मौजूद. ठीक है. तो इसमें देखें बुक्स जो है वर्ब हमारा, ये ऑब्जेक्ट मौजूद है वर्ब के बाद. ठीक है. तो कैन के बाद वर्ब है लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है सेकंड एग्जांपल में. और थर्ड एग्जांपल में देखिएगा दैट यंग बॉय हैज़ अटेम्प्टेड द पेपर. इसमें हैज़ हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, अटेम्प्टेड वर्ब फॉर्म है, द पेपर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ही रन्स, इसमें रन्स भी जो है वो हमारा फाइनाइट वर्ब है जो हमें बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है. तो जब भी हम सिंपल सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें सर्टन थिंग्स हमने देखनी होती हैं. वो क्या, द वेरी फर्स्ट थिंग सब्जेक्ट होना चाहिए. उसमें सब्जेक्ट मस्ट है. सिंगल वर्ड पे भी हो सकता है और उसकी एनलार्जमेंट भी हो सकती है. एनलार्जमेंट कैसे, जैसे ये थर्ड एग्जांपल में दैट यंग बॉय. ठीक है. ये क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट. सेकंड थिंग क्या है, फाइनाइट वर्ब. वर्ब का फाइनाइट होना ज़रूरी है सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी में. ठीक है. तो फाइनाइट वर्ब होगा तो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा. अगर नॉन फाइनाइट वर्ब होता है तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होगा इस कैटेगरी के अंदर. थर्ड इज़ ऑब्जेक्ट. हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट जो है वो इतना कंपल्सरी नहीं है. ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, उसकी एनलार्जमेंट भी हो सकती है. बिल्कुल इसी तरह से जैसे सब्जेक्ट की एनलार्जमेंट हुई, ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस टॉपिक, सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है. ताकि आप इसको आज ईजीली आइडेंटिफाई कर सकें और कन्फ्यूजन का शिकार ना हो कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं. ठीक है. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.